हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकुश। हम लोग लास्ट क्लास में वेक्टर पढ़ रहे थे। वेक्टर का पार्ट मैंने 6 दे दिया था आपको, और पार्ट 6 में मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पर कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे, है ना। तो आज भी हम रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन करेंगे कि कैसे उनके बीच में और क्वेश्चन बनते हैं, तो वह हम देखेंगे। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर बोला है इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, यानी कि ये बोल रहे हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी, यानी सी का जो रिजल्टेंट है वो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल है। समझ गए बेटा। यहाँ पे बोला जा रहा है पहली कंडीशन दे रहा है कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है, यानी कि रिजल्टेंट जो ए प्लस बी का है वो सी है, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी दे रखा है, वो भी बोला गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू सी, और बोला है देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0, π/4, π/2 एंड पाई। क्या हो सकता है यह हमें निकालना है। तो बड़ा ही सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। हमें पता है कि एक रिजल्टेंट का अपने पास फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है बेटा, मॉड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, है ना, यही होता है। तो लगा के देखते हैं कि मॉड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू √a वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा, राइट, यही होगा ना। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी है, ठीक है जी। तो मॉड ऑफ सी की जगह पर क्या रख दो, ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, यहां भी स्क्वायर कर देते हैं, भी स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां मतलब क्या कहना चाह रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को हमने ओपन किया था, ये आ गया। अब इसका स्क्वायर किया था, ये रूट हट जाएगा यहां से। अब देखो यहां से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, अब यहां बचेगा 2ab इज इक्वल टू 2ab cos थीटा। ab निपट गए, ठीक है, और क्या आ रहा है, ये 2 भी चला जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो थीटा डिग्री होता है 0 डिग्री पर, यानी cos 0 की जो वैल्यू आती है वो 1 आती है, इसलिए आंसर आएगा दिस, ठीक है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, हमें समझना था कि a प्लस बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस इक्वल टू सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर का रिजल्टेंट हमारा इस प्रकार होगा, और सी की जो वैल्यू दी हुई है वो ए प्लस बी के इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट दिया है वो ऑलरेडी ए प्लस बी है, तो उसकी जगह पर हम ए प्लस बी रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से हमें एक और क्वेश्चन दिया है, ये यहां बोला जा रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर, द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर इज डबल ऑफ आइदर ऑफ द वेक्टर। कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है दो वेक्टर का, यानी 2 इक्वल वेक्टर है, 2 इक्वल वेक्टर हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो उनमें से किसी एक वेक्टर का डबल है। समझ गए, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर है, उनका रिजल्टेंट सी वेक्टर है, और ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, इक्वल है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट सी है वो सी ए या बी का डबल है। तो पूछा है कि इनके बीच में एंगल क्या आएगा। कर लेते हैं सॉल्व, क्या दिक्कत है। मान लेते हैं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए, ठीक है, या पी मान लो,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अच्छा, मॉड ऑफ जो रिजल्टेंट है वो क्या आ जाएगा बेटा, वो 2p के इक्वल आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्या करना है अपने को, अब तो सीधा सिंपल सा है कि अपने को एक चीज पता है कि मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। और ये थीटा ही तो निकालना है, निकाल लेंगे, आसान है। तो मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, सॉल्व कर लो। आर वेक्टर की जगह पर क्या रखोगे, 2p, और इसको क्या करो, इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है, और यहां पर भी रख दो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, नहीं आया, समझ गए बेटा। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, आया समझ, सिंपल है भाई। आर की जगह पर 2p रख दिया और a प्लस बी की जगह पर ए बी पी रखा है, तो p p p p लाइक दिस, है ना। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये तो हो जाएगा 4p स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा, राइट, ये आ जाएगा। अब यहां से देखो तो p स्क्वायर p स्क्वायर p स्क्वायर p स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा 4, और इधर से जो 1 प्लस 1 है वो -2 हो जाएगा इधर, है ना, और ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा 1, और ये देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 था तो 0 आया था ना, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 डिग्री। इत्तेफाक से कोइंसिडेंस हो गया, देखो कि दोनों का आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो आंसर है हमारा 0। तो इस प्रकार क्वेश्चन हमारे बहुत सारे आते हैं, हमें करने हैं 1 बाई 1, है ना। तो अब देखो एक बार, कोई डाउट है तो, है ना, समझने की कोशिश करें आप एक बार इसको, है ना, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। कंडीशंस है, कंडीशंस को फॉलो करेंगे आंसर आ जाएगा, राइट। अच्छा, चलो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें ध्यान से। चलो अब यहां पर क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए इफ 2 vectors such that mod of a vector plus mod of b vector is equal to mod of a vector minus mod of b vector। अच्छा, एक चीज इससे पहले समझा देता हूं। इफ 2 vectors such that this plus this is equal to this, है ना, यानी a vector plus b vector का mod is equal to a vector minus b vector का mod, then find out angle between a vector and b vector। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज और समझा देता हूं, सबट्रैक्शन ऑफ एडिशन, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सॉरी, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर का सबट्रैक्शन क्या है, कैसे निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे एडिशन कर रहे थे ना वैसे ही सबट्रैक्शन करना है। अब ध्यान से देखो, मान लो ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है बच्चों, और ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूं तो आर वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसी वेक्टर को पीछे ले जाऊं, यानी कि इसको उठा के पलट दूं,
तो क्या ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा? हाँ या नहीं? और माइनस बी वेक्टर हो जाएगा तो इसके बीच में जो एंगल आएगा, यानी ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है बेटा? वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज 180 माइनस थीटा, ऐसा बोल सकता हूं। अब मुझे इन दोनों का एडिशन करना है तो आसान है ना? इसको उठा के यहां रख दो और यहां से मल्टीप्लाई कर दो इसे, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, इस तरीके से आएगा। तो इसमें भी कुछ नहीं है, मॉड ऑफ आर जब निकालने जाओगे ना तो एंगल जो आता था ना यहाँ पर थीटा, जो एंगल ए और बी के बीच में थीटा आ रहा था ना, वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। जो ए के बी के बीच में, ए बी और ए के बीच में जो एंगल थीटा आ रहा था वो अब क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। बस इतना फर्क है, बाकी कोई इसमें चेंज नहीं है। तो मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। अच्छा, आप ये मत सोचना कि सर ये प्लस 2ab क्यों लिखा, ये तो ए और बी के बीच में, ए और माइनस बी के बीच में एंगल। हाँ, आपको बताया था कि ये जो बी है वो मैग्नीट्यूड है, ये माइनस बी नहीं आएगा। ये जो खेल हो रहा है वो है ए और माइनस बी वेक्टर के बीच में। यहाँ पर जो हम कहानी रच रहे हैं ना, वो बेटा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में ही हुए हैं, वो अलग नहीं है। बट यहाँ जो प्लस आ रहा है तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ सारी बातें मैग्नीट्यूड में रखते हैं, और माइनस बी वेक्टर हो या ए वेक्टर हो या बी वेक्टर हो, सबका मैग्नीट्यूड प्लस में ही आता है, इसलिए सारी चीजें प्लस में है। समझ आया? बट देखो एंगल हमारा जो 180 माइनस थीटा था वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में था, तो देखो वही लिया मैंने। समझ आ गई बेटा बात? तो यहां पर देखो मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? तो माइनस आ जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा। तो बता देता हूं कि कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है, याद रखना। ठीक है जी बच्चों, अब इसमें आते हैं, अब कहां चलते हैं, ठीक है? ध्यान से अब देखो, यहां पर हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड है। मतलब अगर मैं बोलूं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और अगर बोला जाए कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी इस एडिशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब है कि इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अगर ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब हमें यहां पर आर वेक्टर यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है। ठीक है? तो इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। यहां पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। एडिशन का जो रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड हमें आता है, सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी हमें आ गया। दोनों की वैल्यू रख देंगे बस। तो यहां पर रखेंगे क्या? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। जब स्क्वायर कर दोगे तो ये रूट दोनों हट जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा, राइट। यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यहां से ये गायब, बचा कितना 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab कॉस थीटा। अब 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है। अब लॉजिकल बात है बेटा, ध्यान से समझना, वेक्टर a 0 नहीं हो सकता, वेक्टर b 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब a और b अगर 0 हो गए तो इनके ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो a वेक्टर b वेक्टर तो 0 नहीं होंगे, तो 0 कौन हो सकता है, 0 सिर्फ cos थीटा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 है ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 90 डिग्री, है ना। यहाँ पर क्या है ना, कुछ लोग पूछ सकते हैं आपसे कि ए बी कॉस थीटा में कॉस थीटा ही 0 क्यों होता है, ए बी क्यों 0 नहीं होता। ऐसा किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप बोल सकते हैं ना कि ए और बी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अगर ए और बी 0 हो जाएंगे तो फिर वेक्टर हम ऐड किसको कर रहे हैं, समझ आया बेटा, है ना, इसलिए। अच्छा, अब यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है, तो लॉजिक समझना, मैं बताता हूँ तुमको कि ये दोनों बराबर कैसे हैं, लॉजिक से समझना आप, ठीक है। अब देखो बेटा, एक मान लो एक वेक्टर हमारा ए है, ठीक है, और ये हमारा बी है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा, ये कितना होगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। अब यही क्वेश्चन यहां पर है कि भैया ये हमारा है ए वेक्टर और ये हमारा है बी वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, तो ये और ये दोनों एक ही हैं। हाँ, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डिफरेंट हो जाएगी। अगर मैं डायरेक्शन निकालने के लिए बोलता तो इन दोनों के केस में डायरेक्शन जो है वो अलग अलग आएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा। क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो cos 90 यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पर भी ये वैल्यू पूरी 0 हो गई, यानी इसका जो बचा कुचा है वो क्या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बट कब, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो कभी भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आए तो मतलब समझ जाना कि ये, मतलब जब भी बोले कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन इक्वल है, इसका मतलब समझ जाना कि ये परपेंडिकुलर होंगे तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो एक बार, कोई डाउट है तो पूछो, मतलब पूछेंगे तो नहीं, ऐसे कमेंट कर सकते हैं आप मेरे को अपने चैनल पर, है ना, कोई भी कमेंट कर सकते हैं, सर मुझे इसमें नहीं समझ आया, मतलब कुछ भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो एक मिनट, चलो, है ना, एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। यहां पर बोला है क्वेश्चन में, आउट ऑफ द फॉलोइंग the resultant of which cannot be 4 न्यूटन, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन मार्क है और ऑप्शन दिया है 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, सेकंड है 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, ठीक है। थर्ड केस क्या है, ठीक है, थर्ड केस हमें दिया है 2 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, और फोर्थ दिया है 2 न्यूटन एंड 8 न्यूटन,
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके ऑप्शन से होते हैं, है ना। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे ऑप्शन से होंगे। ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं तो सिंपल, एकदम सिंपल होते हैं, बट होते कैसे हैं, ऑप्शन से। अब जैसे आउट ऑफ द फॉलोइंग द रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी 4 न्यूटन, यानी कि ये कह रहा है कि रिजल्टेंट हमारा जो आ रहा है वो 4 न्यूटन नहीं हो सकता। इन केसों में से वो किसमें है, समझे कि नहीं। यानी कि ये दो वेक्टर दिए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर हमें दिए हैं। हमें ये पूछा है कि इन दोनों वेक्टर का यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन से ऑप्शन में 4 न्यूटन नहीं आ सकता। तो देखो, हमें कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो आप समझ जाना कि मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या होता है। तो मैंने आपको रेंज बताई थी, रेंज क्या होती है, हमेशा रेंज की बात करते हैं। जैसे मॉड ऑफ, जैसे यहां पर देखा जाए रेंज, तो क्या होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी। ये जो है, अगर हमारा दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो इस रेंज के बीच में हो सकता है, ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी तक हो सकता है, यानी ए माइनस बी से ए प्लस बी के बीच में जो भी वैल्यू आएंगी वो सब रिजल्टेंट बन सकती हैं दो वेक्टर का एडिशन। जैसे मान लो कि अगर मान लीजिए मेरे पास 5 न्यूटन और 10 न्यूटन है, ठीक है, समझ गए बेटा, मेरे पास 5 न्यूटन और 10 न्यूटन है, तो मेरे पास इनका जो रिजल्टेंट की रेंज होगी वो क्या हो सकती है, 10 माइनस 5 एंड 10 प्लस 5, मतलब 5 से 15 तक रेंज हो सकती है। 5 से 15 तक ये कुछ भी बना सकते हैं, है ना, बट 5 से छोटा नहीं बना सकते और 15 से बड़ा नहीं बना सकते। यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कभी 5 से छोटा नहीं होगा और 15 से बड़ा नहीं हो सकता। समझ गए। जैसे अगर मान लो मैं बोलूं कि बेटा 5 और 10 का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है 16 न्यूटन, क्या ये पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 5 और 10 का रिजल्टेंट 16 न्यूटन कभी नहीं आ सकता है। अच्छा, बोला जाएगा 5 और 10 का जो आ रहा है आंसर वो 4 न्यूटन आ रहा है, तो क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर तुमसे बोला जाए कि 5 और 10 का जो आ रहा है वो 6 न्यूटन आ रहा है, बिल्कुल पॉसिबल है, वो 5 से 15 की रेंज में आता है तो पॉसिबल है। बात समझ गए मेरी, मैं जो कहना चाह रहा हूं। तो अब यहां देखो, अगर मैं इसको देखूं फर्स्ट ऑप्शन को, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो सकता है, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 एंड 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी 0 से 4 हो सकता है। तो 4 बन रहा है ना, देखो 4 है और रिजल्टेंट 4 है, यानी कि ये वाला नहीं हो सकता। ये मना कर रहा है विच कैन नॉट बी 4 न्यूटन, मतलब 4 न्यूटन नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो है, इसमें तो बन सकता है 4 न्यूटन। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या है, 2 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। तो 2 प्लस 6 इक्वल टू 8 एंड 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आंसर आएगा 4 to 8, तो इसमें ही 4 है, तो 4 भी बन सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। अच्छा, एक और ले लेते हैं थर्ड, ठीक है। थर्ड में क्या है, 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। 2 न्यूटन, तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 एंड 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी इसमें जो है वो 2 से 4 हो सकता है, 2 से 6 है, ठीक है। तो बेटा इसमें 4 आता है, बिल्कुल आता है। इसमें तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है ना। अब बेटा इसको पता है कि इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो लॉजिक सी बात है यार, इसी नहीं होगा ना यार, तो टिक कर दो बिना सोचे समझे, है ना। सॉल्व करना तो कोई बात नहीं। 2 प्लस 8 कितना होता है, 10, और 8 माइनस 2 कितना होता है, 6, यानी 6 से 10 बन रहा है, यानी 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, बट इसमें 4 नहीं आ रहा, तो इसलिए राइट आंसर कौन सा है, ये वाला है। तो मैंने आपको लगभग एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। अभी इसमें एक टाइप का क्वेश्चन बाकी है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, छोटा सा, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। ये हमारे बाकी है अभी, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके बाद। चलो अब तक के लिए बाय।